जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य। साधु को देशहित व देश सेवा प्राणप्रिय है। मैं देश की केवल मिट्टी हूँ, अधिपति या कोई सूत्रधार नहीं हूँ, परंतु बचपन से ही ऐसे संस्कार हैं कि किसी तरह भी देश के हित में काम आना। कईयों को भ्रम है कि देश के साधु समाज को देश के हित का कोई ध्यान ही नहीं, न देश के राजकीय कारभार की तरफ ध्यान होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस देश में जन्म लिया है, जिस देश के जल, वायु, अन्न, प्रकाश, मिट्टी से अपने देह का जन्म, पालन पोषण पाता है, उस देश का हित सच्चे साधु के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर होता है। साधु को भी देश हित व देश सेवा इतने ही प्राणप्रिय होते हैं जितने कि किसी सच्चे देश सेवक को होते हैं। कार्य करने की प्रणाली में ही केवल अंतर है। राजकीय घटनाओं के प्रति साधु भी उतना ही सचेत और सचेत होता है। साधु को आगे पीछे का सूझता है। वह भरसक कोशिश करके देश के हित में कार्यों को आगे बढ़ाता है और अहित करने वाले तत्वों को व परमाणुओं को रोक लेता है। यह सब सूक्ष्म रूप की प्रक्रिया होती है। इसी को न कोई देखता है, न समझता है, न मानता है। साधु को इससे क्या? साधु को मान सम्मान या यश कीर्ति का मोह नहीं होता। देखो, एक सत्य घटना कहूं। सन 47 के नवंबर दिसंबर मास की घटना है। जवाहरलाल जी और सरदार पटेल के बीच में किसी एक घटना को लेकर अपने अपने अधिकार के बारे में तीव्र मतभेद हो गया। दोनों का कहना व समझना था कि वह बात मेरी सत्ता के अंतर्गत ही है। मतभेद बहुत ही तीव्र हो गया। पटेल जी ने राजीनामा देने का निश्चय जाहिर कर दिया। अब सब राजकीय नेताओं में खलबली होना तो स्वाभाविक है, परंतु इस बात से एक साधु भी अत्यंत चिंता में निमग्न हो गया, क्योंकि उसको पक्का निश्चय था कि यदि पटेल जी इस वक्त इस समय में ओहदा छोड़ देते हैं तो देश का भारी अहित होना निश्चित ही है। उसने निश्चय कर लिया कि बस किसी तरह भी पटेल जी का राजीनामा रोक देना है। फिर उस साधु ने क्या किया वह तो कहने जैसा नहीं है, लेकिन मुझे पक्का ख्याल में है कि पटेल जी के मन का यकायक परिवर्तन हो गया था और उन्होंने राजीनामा की बात छोड़ दी थी। फिर तो देश हित के कितने अच्छे अच्छे कार्य पटेल जी के द्वारा संपन्न हुए। आपसी मतभेद को गहरा करने के सिवाय दूसरा प्रयास नहीं करते। राजकीय नेता लोग स्वार्थी बन जाते हैं, तब सिद्धांत या नीति का भीतरी रूप से छोड़ देते हैं और जबान से अलग बातें करते रहते हैं। सोने के अंडों के लिए मुर्गी की हत्या कर देना
निकृष्ट लोलुपता का जघन्य नग्न सत्य प्रत्यक्ष कर देता है। साधारण लोग वोट देकर किसी पार्टी को सत्ता पर चढ़ाता है। साधारण लोग और सत्ताधारी लोग, इन दोनों की आर्थिक दशा में इतना भारी अंतर बनता जा रहा है कि चुनाव भ्रष्टाचार होना आश्चर्य नहीं। तब फिर कानून और न्याय का तो नाम मात्र लिया जाता है। वास्तव में शासक पक्ष की इच्छा और तानाशाही पुष्ट हो जाती है। ऐसा ही चलता रहेगा तो आंतरिक विद्रोह और कटुकटी और जनता के असंतोष का जोरदार सामना करना पड़ेगा। कुशासन का परिणाम प्रत्यक्ष होता जाएगा। जनता ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रहेगी। भ्रष्टाचार खुला हो जाएगा। शासक पक्ष के वैभव मौज शौक के प्रसंगों की छानबीन होगी। फिजूल खर्च का जवाब जनता मांगेगी कि इतना सब फिजूल खर्च व वैभव क्यों हो रहा है, किसके पैसे पर। हर एक राजकीय दल को अपना स्वार्थ पूरा हो ऐसी लालसा होती है। जनसाधारण में और हर एक धार्मिक संप्रदाय में भी ऐसी लालसा होती है। इस तरह भ्रष्टाचार कोमवाद का प्रचार करने वाला एक वर्ग का निर्माण होता जाता है। तब कोमवाद प्रखर बन जाए, यह स्वाभाविक है। पुलिस, धारासभ्य, सरकारी ऑफिस, न्यायाधीश वर्ग, प्रधानों का वर्ग, रेलवे का वहीवट, सरकारी कर्मचारियों का वर्ग, कॉलेज, स्कूल आदि अस्पतालों में भ्रष्टाचार बढ़ता है। तब सामान्य प्रजाजन को कोमवाद की और विश्वास व श्रद्धा बढ़ जाते हैं, कारण कि कोई फरियाद का निराकरण होता नहीं। महंगाई और अभाव बढ़ते जाए, भ्रष्टाचार से प्रजा त्राहित हो जावे, कोई सुनने वाला ना हो, बचाने वाला भी ना हो। तब धर्मगुरु व धर्म स्थानों की ओर लोग ज्यादा भावुक हो जाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हमारा अब सुना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोमवादी तत्व जनसाधारण में कोमवाद दृढ़ करते हैं। इसी संयोगवशात कोमवाद व धर्म जुनून एकदम बढ़ जाते हैं। धर्मनिष्ठा उन्नति करती है, परंतु धर्म जनून शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का परिणाम देने वाला है। विशेष करके वर्तमान देशकाल में जुनून अशुभ परिणाम देने वाला होता है, कारण कि सात्विकता की प्रधानता आज के देशकाल में अत्यंत विरल है। कर्मों के द्वारा मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता साध्य करने के लिए सर्वप्रथम बातें हैं, परद्रोह कदापि नहीं करना, हो सके इतना परहित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना सामर्थ्य के अनुसार। आत्मनिरीक्षण खूब जरूरी है। साधारण मनुष्य दूसरे का अहित हो इस बात की परवाह नहीं रखता। हमें ऐसा नहीं करना है। तात्पर्य की निस्वार्थ निर्मोहत्व को बढ़ाना, यह साधना है। साधु वही जो साधता है, साधना करता है। अपना सुधारो। हमारी बुद्धि आगे तो चलती है, परंतु लीलापोती की। जितना हमारा विकास हुआ, सब अध में हुआ। किसी को भी सुख पहुंचाने की चेष्टा कोई नहीं करता। दुख पहुंचाने की कल्पना सबको होती है। सब सोचते हैं
कि मैं राज्याधिकारी कैसे बन जाऊं, सारे देश का एक अधिपति कैसे बन जाऊं, चंद्रमा में अपना राज्य कैसे कैसे जमा लूं, चंद्रमा की भौतिक संपत्ति कैसे प्राप्त कर लूं। बस ये लिप्साएं बढ़ी हुई हैं। बस इन्हीं में सब लोग पड़े हुए हैं। हमारी राज्य लिप्सा भौतिक लिप्सा का कोई नाप नहीं है। हमारा विकास सब लिप्सा में गया है। पहले धर्मयुद्ध होते थे, ऐसी राज्य लिप्सा नहीं थी। एटम बॉम्ब ऐसे ही नहीं छोड़े जाते थे। दुश्मन कहे माफ करो, हम संधि चाहते हैं, फिर भी उसके ऊपर एटम बॉम्ब छोड़ा जाए, ऐसा नहीं होता था। युद्ध प्रजा की रक्षा के हेतु और अनीति हिंसा का नाश करने के हेतु दंड नीति को लेकर होते थे। बाद में राज्य तो उसी पराजित राजा के उत्तराधिकारी को सौंपा जाता था। श्री राम जी ने रावण का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंपा। श्री कृष्ण ने कंस का राज्य कंस के कुल को दिया था। श्री राम जी ने वाली का राज्य सुग्रीव को दे दिया। स्पष्ट कहा है कि उसने उत्तराधिकारी तो तुम ही हो, हम नहीं। इस प्रकार राज्य लिप्सा से अपितु धर्म रक्षा के हेतु धर्म युद्ध होते थे। जय जगदीश हरे होता है। हमारी बुद्धि के बाहर हमारी लिप्सा है। कहने का तात्पर्य कि धर्म आचरण करने की वस्तु है। दैवी संपत्ति जितनी अपना सके और आसुरी संपत्ति जितनी छोड़ सके, उतना धर्म। धर्म के नित्य नूतन साहित्य निकलता जाता है और हम खड्डे में गिरते जाते हैं। यही एक आश्चर्य है। जरा विचारो तो, हम कहाँ हैं और हमारी संस्कृति कहाँ है। दुनिया भर की बातें बनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आत्मनिरीक्षण करो और दोषों को निकालने का प्रयत्न करो। हमको अपना आचरण देखना है, दूसरों का नहीं। अपना सुधारो। जीवन यूं ही न पूरा हो जाए। गाय से आर्थिक लाभ। गाय के दूध से ज़्यादा आमदनी व आर्थिक लाभ गोबर, बैल व गोमूत्र के उपयोग से होता है। गाय, बैल आदि पशुओं के प्रचंड बल किसानी में मुख्य अवलंबन है। ट्रैक्टर चलाओगे तो उसके लिए डीजल तेल पर आधार रखना पड़ेगा। बिजली तो अभी मनुष्यों को व उद्योगों को भी नहीं दे पाते हैं, तब किसानी में कैसे लगा पाओगे। गोबर का उपयोग खेती में करने से रासायनिक खाद से भी अच्छी फसलें प्राप्त होती हैं। ये हमारी देखी हुई बात है। गोबर गोमूत्र के खाद से जमीन ज़्यादा रसपूर्ण बनती है। गेहूं, चावल आदि व चना भी ज़्यादा रसयुक्त व गुण समृद्ध होते हैं। रासायनिक खाद में जितने पैसे लगाते हो, उतने पैसों में तो हमें गाय, गाय के बछड़े, दूध और गोबर गोमूत्र सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और फिर ऊपर से फसल इतनी बढ़िया, गुणयुक्त व ज़्यादा प्राप्त होती है। हमारे परिवार को दूध, छाछ, मक्खन, घी प्राप्त होता है। इसीलिए गाय को केवल गोबर मूत्र के लिए रखी जाए, तब भी आर्थिक लाभ अधिक प्राप्त होता है।
दूध घी का तो हिसाब या विचार ही छोड़ देना चाहिए। बछड़े व दूध नहीं देने वाली गाय जब तक कुदरती मौत से मरेगी तब तक गोबर व गोमूत्र तो देती ही रहेगी। तात्पर्य कि एक गाय जीवन से मृत्यु पर्यंत इतना महान लाभ मानव जीवन को पहुंचाती है कि उसे अवज्ञा कही है वेदों ने। उसका वध किसी भी दशा में किसी भी कारण से बिल्कुल अनुचित व अहितकारी है, इसलिए वध न करने योग्य है। गोमेध, अश्वमेध, नरमेध आदि का अर्थ है गाय की पूजा, अश्व की पूजा, मनुष्य की पूजा। मेध्य पूजा योग्य, पूजनीय। मनुस्मृति में कहा है नृयज्ञ बराबर अतिथि पूजनम। 2 मास के लिए गुरुदेव का मौन प्रारंभ हुआ। उसी समय श्री गुरुदेव लिखकर बताते थे, उपासना को आवरण नाशक तो मानते हो ना? उपासना फाइनलम नहीं हो तो क्या? यदि तुम्हारे मंतव्य के अनुकूल आवरण नाशक है तो तुमने फाइनल प्राप्त को उपासना करी? यदि हाँ तो कैसे? उपासना का रहस्य समझा है? चर्चा, तर्क कुतर्क में, शाब्दिक विलास में व्यर्थ समय बर्बाद न करो। फाइनल प्राप्तव्य का पुरुषार्थ करो। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।